है वो सारे देख लो एक बार, फिर तुम्हें पता चलेगा। क्योंकि सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, सर्वलेट कॉन्फ़िग का क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों क्यों करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, ये सब बताया भी है एक बार बहुत अच्छे से, है ना। पुराने रिकॉर्डिंग इसमें पड़े होंगे, वो देखना। नहीं आएगा तो फिर से पूछना। वो जो आ रहा था ना डेटा हमारे उसमें ब्राउज़र में, एक्सेल में, वो इसी वजह से आ रहा था। यहाँ नेम करके /t हिंदी /t ये नया नया टैब में जाने के लिए है, और ये लिखा फिर /t कराइए तो हिंदी के सामने हिंदी आ जा रहा है, हिंदी के सामने ये आ जा रहा है, और ये फार्मूला लगा दिया एक्सेल का कि B2 से लेके D2 तक का जो डेटा है वो सम हो गया आ जाए। तो ये पूरा चीज़ लिखा गया है, तो इसी वजह से वो एक्सेल में वहाँ पे दिख रहा था। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने एक्सेल लिखा तो आपने देखा एक्सेल में चला गया, ऐसे ही वर्ड में चला जाएगा, ऐसे ही मतलब किसी भी रिस्पॉन्स का जो कंटेंट टाइप है वो बदला जा सकता है कि भैया रिस्पॉन्स इस टाइप में आए। मैं आगे चल के आपको वीडियो अपलोड करना और वीडियो डाउनलोड करना सिखाऊंगा कि भैया वीडियो पे क्लिक करा और डाउनलोड होने लगे और स्ट्रीमिंग होने लगे और प्ले होने लगे। तो उसके लिए आपको यहाँ रिस्पॉन्स का कंटेंट टाइप बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कंटेंट टाइप है ये किसी भी टाइप का करा जा सकता है। माइम टाइप इसे मल्टीपर्पज़ मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल बोलते हैं, तो ये माइम टाइप का करा जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे कंटेंट होंगे जो आपको बताया जाएगा। फिलहाल ये इतना टाइप मतलब हो सकता है अभी के लिए। ठीक, और बताइए सर। जैसे हम लोग रिजल्ट देखते हैं सर, एग्जामिनेशन का रिजल्ट हम्म एक आईडी और पासवर्ड डाल के, तो वो हम्म सर वो जितना भी रिजल्ट वो एक्सएमएल में रखता है सर डाटा। डेटाबेस में रखा होगा। वो कहाँ रखता है? तुम बिल्कुल लीक से हट के क्वेश्चन पूछते हो। अभी उस चीज़ का मतलब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, उस टॉपिक पे बात करो। फिर अगर अलग टॉपिक के लिए अलग से मैं बात करूँगा, हाँ अलग टॉपिक की बात करो। अभी मैंने तुम्हें 2 टॉपिक पढ़ाया, दैट इज सर्वलेट कॉन्फ़िग और सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, राइट। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताओ। एक्सेल में जो अभी मैं बता रहा था कि रिस्पॉन्स का कंटेंट टाइप ऐसे अगर आप देख सकते हो, वो समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। और जो चीज़ समझ में आए तो पहले वो बताओ कि वो समझ में आ गया, ताकि ये मैं मानूं कि हाँ आ समझ में गया आ। सर। सर ये ये समझ में आ गया सर। एक्चुअली मेरा कहना ये था कि सर आप हाँ, जो एग्जाम में जो लिखते हैं सर, मतलब इसका रियल टाइम कहाँ यूज होता है, ये समझ नहीं पा रहा हूँ सर। मैंने आपसे बोला ना, आपने सर्वलेट कॉन्फ़िग और सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का शुरू का वीडियो नहीं देखा है और शुरू की क्लास नहीं करी है, तो इसलिए प्लीज़ आप वो क्लास को एक बार देखें और उसको करें, एक बार वीडियो पढ़ें, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि किस जगह करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, और बताइए। ठीक है सर। क्योंकि पहली बार जब पहले दिन क्लास में बताया गया था तो सबको मैंने बताया था कि किस किस तरह से किस सिचुएशंस में इसको करने से क्या फ़ायदे हैं क्या नहीं है। और अगर अभी भी रियल टाइम की बात करूं तो रियल टाइम में भी अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि भाई जो हमारा सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट है या कोई भी एग्जाम्पल में ऐसे हम कुछ पैरामीटर लिख रहे हैं, ठीक है। अब हमने एक बार ये पैरामीटर कहीं पे लिख के रख दिया, कुछ भी, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ड्राइवर्स की डिटेल हमने रख दी, अपने किसी भी चीज़ की डिटेल रख दी, और इस चीज़ को 1000 सर्वलेट में हमने गेट करा लिया। अब 1000 सर्वलेट में अगर हमने गेट करा लिया तो अब हमें हर सर्वलेट में जाके बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर कभी भी हमें ये चेंज करना होगा, अब जैसे ड्राइवर ही है कि आज क्लाइंट आया कहता है कि भैया आज MySQL यूज कर रहे हो, कल को कहता नहीं मुझे ओरेकल यूज करना है, तो ओरेकल के लिए आप ड्राइवर चेंज करोगे, URL चेंज करोगे, पासवर्ड चेंज करोगे, तो आपको ये सारा चीज़ चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर हर सर्वलेट में जाके कोड लिखोगे तो हर सर्वलेट में जाके मैन्युअली करना पड़ेगा। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा डेटा जो कि हर सर्वलेट को चाहिए, उसको एक जगह संभाल के रख लो और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े यूज कर लो। उसका बेस्ट एग्जांपल यही ड्राइवर वाला ही कहानी मैंने बताया कि ड्राइवर नेम है, URL है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, पैटर्न है। अब इसकी तो ज़रूरत हर सर्वलेट पे पड़ेगी ना, तो एक जगह यहाँ पे रखा और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी गेट कर लिया। कल को चेंज करना है तो हर जगह ना चेंज करके यहीं एक जगह चेंज मारा। अब ये वैल्यू अगर मैं आज मैं लिख देता हूँ, आज लिखा है com.mysql, कल को लिख देता हूँ oracle.something.something, है ना, तो ये हो जाएगा, मतलब oracle ड्राइवर हो जाएगा। कल को मैं लिख दूंगा ये MySQL का SQL सर्वर का
पाथ या एसक्यूएल सर्वर का लोकेशन, तो ये एसक्यूएल से कनेक्टिविटी हो जाएगी, जो मुझे पता होना चाहिए कि मतलब क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये कहानी है इसका यही फ़ायदा है। ये इसका रियल टाइम एग्जाम्पल है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी सर्वलेट में कोई इमेज चाहिए था, तो मैंने इमेज का नाम यहाँ पे लिखा था। अब ये नाम हमें जहाँ चाहिए वहाँ गेट कर लिया, वहाँ यूज कर लिया। कल को मुझे इमेज चेंज करना है मान लो, तो आप बोलोगे कि आप सर्वलेट में उसको गेट करोगे, चेंज करोगे, है ना। तो सर्वलेट को कंपाइल करना पड़ेगा आपको, फिर उसको सर्वर पे अपलोड करना पड़ेगा कंपाइल करके। एक्सएमएल में चेंज मारोगे तो आपको बस एक जगह चेंज करना है, एक जगह चेंज करना है, और आप उस केस में आपको अपने सर्वलेट को कंपाइल भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हो कि स्टूडेंट का जो ये रोल नंबर लिख के करते हैं, ये डेटा एक्सएमएल में होता है क्या? वो डेटा तुम सोचो कि तुम्हारे कॉलेज में लाखों बच्चे हैं, ठीक है, और पूरे यूपी टीयू में या एके टीयू या जो भी तुम पढ़ रहे हो उस यूनिवर्सिटी में करोड़ों बच्चे हैं, लाखों करोड़ों बच्चे हैं, तो लाखों करोड़ों बच्चों का डेटा एक्सएमएल में रखना सही है? तुम सोचो, क्वेश्चन पूछने से पहले ये सोचो, तुम उसी को रिलेट करके यहाँ पे पूछ रहे हो कि यहाँ पे रखा जाता है क्या? तो वो चीज़ नहीं होती है यहाँ पे। वो सब सारा डेटा यहाँ पे क्यों रखा जाएगा? कोई सर्वलेट के रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें, कुछ भी चीज़ें, जैसे ड्राइवर हो गया, कोई इमेज हो गई, कुछ इम्पॉर्टेंट फाइल हो गई, कुछ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हो गया, कुछ कोई भी ABCD फाइल हो गई, जो फाइल हर सर्वलेट में चाहिए कि सर इस फाइल को प्रोसेस होने के बाद ये काम हो या ना हो, समथिंग एल्स, कुछ भी ऐसा चीज़ जो यहाँ से कर सकते हो। समझे? तो सर्वलेट कॉन्फ़िग, हाँ बोलो और बोलो। ठीक है सर। और सबसे बड़ी दिक्कत आई है वो कि भैया वो आपने शुरू वाली क्लास नहीं पढ़ी सर्वलेट कॉन्फ़िग सर्वलेट कॉन्टेस्ट की, तो एक बार उसको भी देख लेना। वैसे ये सब मैंने बताया था, बाकी अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे अभी भी बताओ, मैंने हिंट तो दे दिया, समझा ही दिया। बाकी लोग भी बताएं जिसको नहीं समझ में आ रहा हो कुछ, कि क्या फ़ायदा है आपके सर्वलेट कॉन्फ़िग का या सर्वलेट कॉन्टेस्ट का। अब कॉन्टेस्ट का यही एक फ़ायदा नहीं है, कॉन्टेस्ट के और भी फ़ायदे हैं, और वो फ़ायदा मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। फ़िलहाल ये वाला फ़ायदा समझ में आ गया ना? हाँ सर। तो एक फ़ायदा ये है कि भाई आप डायनेमिक डेटा शेयरिंग कर सकते हो। डायनेमिक डेटा शेयरिंग का क्या मतलब होता है? डायनेमिक डेटा शेयरिंग का मतलब होता है कि जैसे मैं क्या करता हूँ, ये प्रोजेक्ट रन करता हूँ, ठीक है, मैंने ये प्रोजेक्ट रन करा, ठीक। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ गो टू इंडेक्स पेज, ठीक है, index.html में। अब यहाँ पे मैंने लिखा नेम राम, पासवर्ड लिखा 123 और लगाया सबमिट। तो रिक्वेस्ट गई किस पे? इस सर्वलेट पे, ठीक है, HTTP सर्वलेट, कोई सर्वलेट है। तो index.html से रिक्वेस्ट गई HTTP सर्वलेट करके, कोई सर्वलेट बनाई गई है, ये है, उस पर रिक्वेस्ट गई और वहाँ से हमने डेटा गेट करा और ये सब प्रिंट कर लिया। राइट, क्लियर है? अच्छा, अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि यार हमारे पास यही सेम डेटा, अब मैं यहाँ से चाहता हूँ कि एक लिंक बनाऊँ, एक हाइपर लिंक बनाऊँ और यहाँ से मैं पहुँच जाऊँ किसी और सर्वलेट पे, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा, out.println में, ठीक है, out.println के अंदर मैंने एक हाइपर लिंक यहाँ पे बना दिया, डबल कोड के अंदर एक हाइपर लिंक बनाया, राइट, ये मैंने एक हाइपर लिंक बनाया
और मैंने यहाँ पे लिख दिया AHREF AHREF इज इक्वल्स टू, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल कोड के अंदर मैंने दे दिया एक सर्वलेट का नाम, वो सर्वलेट है मान लो डेमो सर्वलेट 1, ठीक है। नहीं कौन सा देता हूँ, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट डेमो को दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट डेमो का URL पैटर्न यहाँ पे दे देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट। तब होगा क्या, इसको जब आप रिफ्रेश करोगे, ये गड़बड़ क्यों हो रहा है, ओके एक मिनट, क्यों भाई, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया रिस्पॉन्स डॉट सेट कॉन्टेंट टाइप, पूरा लिखा, हाँ रिस्पॉन्स डॉट सेट कॉन्टेंट टाइप, और यहाँ पे मैंने लिख दिया टेक्स्ट HTML, टेक्स्ट/HTML। तो इससे जो है हमारा कंटेंट टाइप टेक्स्ट और HTML में बदल जाएगा। ये देखिए आ गया ना URL पे। हैं क्या कह रहे हो, एंकर टैग क्लोज नहीं कीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। HTML बहुत ही मतलब फ्लेक्सिबल किस्म की लैंग्वेज है, वो एरर कुछ भी नहीं देता है अगर क्लोज नहीं भी किए हो। डिजाइनिंग बिगड़ जाएगा लेकिन चलेगा ज़रूर, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट का नेक्स्ट आ गया। जब नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया तो कहाँ चले गए हम, इस सर्वलेट पे चले गए, ठीक है। अब ध्यान से समझना आप, मैं करना क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी HTML पेज में जो डेटा डालूँ, ठीक है, वो डेटा आ गई इस सर्वलेट में, यहाँ प्रिंट हो गया। अब यहाँ से जब नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूँ तो यही डेटा अगले सर्वलेट में चली जाए, फिर यही डेटा किसी और सर्वलेट में चली जाए, फिर यही डेटा कहीं और चला जाए, ये डेटा पूरे प्रोजेक्ट में जहाँ मर्जी चाहूँ वहाँ चला जाए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं पूरे सर्वलेट में जहाँ मर्जी वहाँ इस डेटा को शेयर कर सकूँ। दैट इज़ डायनेमिक डेटा शेयरिंग। तो वो कैसे कर सकता हूँ, वो मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं लिखूँगा दिस डॉट गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। और ये सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट जो मैं गेट करूँगा, इससे सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का जो ऑब्जेक्ट आएगा वो पूरे प्रोजेक्ट में सब जगह सेम होगा, SER सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, CTX, ठीक। अच्छा, और फिर उसके बाद इस सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के ऊपर मेथड चलाऊँगा सेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट का नाम दे देगा, मैंने दे दिया uName, और यहाँ पे वैल्यू में क्या दे दिया, वो नेम जो गेट होके आया है, नेम ऊपर आप देख सकते हो यहाँ नेम है, ये नेम यहाँ पे आ गया। उसी तरह से पास, और यहाँ पे दे दिया हमने uPass। तो ये जो लाइन हमने लिखी, समझ में आया कि नहीं आया आपको। अब मुझे ये बताओ कि जब मैं ये नेम और पास गेट करना चाहता हूँ किस सर्वलेट पे, इस सर्वलेट पे, तो जो मैं सर्वलेट कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ गेट किया हूँ यहाँ पे, और जो मैंने वहाँ गेट किया था वो दोनों अलग अलग है क्या, नहीं अलग अलग है, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। अगर एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में डेटा सेट किया तो फिर एड्रेस के ऑब्जेक्ट से डेटा थोड़ी नहीं निकाल सकता हूँ, जिस ऑब्जेक्ट में डेटा सेट किया उसी में से निकाल सकता हूँ। तो मैंने सर्वलेट कंटेक्स्ट के ऑब्जेक्ट पे डेटा सेट किया, ठीक है, यहाँ पे सेट किया। तो अगर मैं यहाँ सर्वलेट कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट गेट करूँगा तो मेरे पास वही ऑब्जेक्ट आएगा, सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाकी नीचे की जो लाइनें हैं, नीचे वाली लाइनें मैं कमेंट कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है इनकी, अभी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा, तो लिखूँगा कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट वही है, डेटा वही है, ऑब्जेक्ट वही है, कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट में वो डेटा सेट ही होगा। तो मैं लिखूँगा CTX डॉट गेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे लिख दूँगा uName। समझ में आई बात, uName NAME, ठीक है। और इससे ये चूँकि ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है तो इसको हमें स्ट्रिंग टाइप में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। मैंने लिख दिया स्ट्रिंग,
और स्ट्रिंग टाइप के ही एक वेरिएबल में होल्ड कर लिया। कॉपी पेस्ट, यहाँ पे लिख दिया यू पास, और यहाँ पे हमने होल्ड कर लिया यू पास। तो यू नेम यू पास, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे यू नेम और यू पास को प्रिंट करा लिया। तो ज़रा देखते हैं कि ये डेटा डायनेमिकली शेयर हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ से फिर से चलते हैं, नाम दे देते हैं कुलदीप, पासवर्ड दे देते हैं KL123, लॉगिन, आ गया, नेक्स्ट। वही डेटा यहाँ आ गया कि नहीं आ गया? सेम डेटा यहाँ पे आ गया। जहाँ जहाँ सेट करोगे, जहाँ जहाँ गेट करोगे, वहाँ वहाँ ये डेटा आएगा। इसी सर्वलेट की नहीं, हजारों से, मतलब कंटेक्स्ट एक कॉमन ऑब्जेक्ट है जिसमें एक बार डेटा सेट किया और जहाँ मर्जी वहाँ गेट करो। ये हमने सेट किया और ये हमने गेट किया। बताओ भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है फिर भी बताओ, मैं दोबारा बताऊंगा, 3 बार बताऊंगा। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताइए। कंटेक्स्ट जो था, हाँ कंटेक्स्ट जो सर एग्जाम्पल्स के लिए ले सकते हैं, डाटा इससे भी ले सकता है, वो सर्वलेट कंटेक्स्ट आपको ट्रैवल करवा सकता है हर जगह। हाँ, कंटेक्स्ट का ये भी फायदा है कि वो एग्जाम्पल से भी डेटा ले सकता है। उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन को रीड कराना, और साथ ही साथ वो डाटा डायनेमिकली शेयर कर सकता है। यहाँ ये दूसरा यूज है एक तरह से कंटेक्स्ट का। बोलो भाई। तो लाइफ साइकिल में एक ही ऑब्जेक्ट बनता है ना सर, तो इसी ऑब्जेक्ट को हर जगह यूज करते हैं। एक ही ऑब्जेक्ट में है डेटा, तो जगह जगह यूज कर लो। कोई और क्वेश्चन भाई प्लीज़। ये भी तो उसी तरह का ही फ़ायदा था डेमो सर्वलेट 1 वाला। यहाँ पे भी तो सेट एट्रीब्यूट गेट एट्रीब्यूट किया था हमने, अगर आपको याद हो। यहाँ गेट एट्रीब्यूट किया था, यहाँ सेट एट्रीब्यूट किया था, और काउंटर चला लिया था। बाकी लोग पूछिए भाई। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन समझ में आया कंटेक्स्ट का? ये समझ में आया। अच्छा, कॉन्फ़िग का एक और फ़ायदा है। कॉन्फ़िग का एक फ़ायदा पता है ये है कि आप सर्वलेट के डिस्क्रिप्शन में अपना नाम लिख दो कि दिस सर्वलेट इज़ डेवलप्ड बाय मी, सर्वलेट डेवलप्ड बाय फॉलोइंग डेवलपर। और कॉन्फ़िग का एक मेथड होता है गेट सर्वलेट, कौन सा मेथड होता है? कॉन्फ़िग का एक मेथड होता है गेट सर्वलेट इन्फो, उससे सर्वलेट की इंफॉर्मेशन निकल के आ जाती है। अगर आपको याद हो तो COG डॉट गेट सर्वलेट नेम। अच्छा, इसे सर्वलेट का नाम आएगा ना, तो गेट सर्वलेट इन्फो मेथड आपको ओवरराइड करना पड़ेगा फिर, जो कि यहाँ पे होता है। आपको गेट सर्वलेट, जब सर्वलेट हम फर्स्ट सर्वलेट जब हमने बनाया था तो इसमें 5 मेथड होते हैं ना, इनिट होती है, सर्वलेट होती है, गेट सर्वलेट इन्फो होता है ना, ये वाला। तो ये यहाँ से रिटर्न करा के आप ले सकते हो सर्वलेट की इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल सर्वलेट से आप, अच्छा ये हो गया भाई डायनेमिक डेटा शेयरिंग, कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन को रीड करना, इनिशियलाइजेशन पैरामीटर कॉन्फ़िग और कंटेक्स्ट से रीड करना, और इंटर एप्लीकेशन कम्युनिकेशन कैसे करते हैं भाई। कंटेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कंटेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट वहाँ पे है दूसरे एप्लीकेशन का। वो एप्लीकेशन इससे बात करनी चाहती है तो इसी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू वो मतलब बात कर सकती है। इसके लिए 2 प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, और एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट को अगर कॉल करना चाहते हो भाई, जैसे देखो सिंपल सा मतलब है, मैं हूँ एक सर्वलेट, कुलदीप है एक सर्वलेट, मतलब मैं एक वेब एप्लीकेशन हूँ और कुलदीप एक वेब एप्लीकेशन है। हम दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं?
एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, है ना। सर फोन से। हाँ, फ़ोन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर तो पता होना चाहिए भाई। यस फ़ोन सर। नंबर नहीं सर पता पता होगा मुझे तो फ़ोन नंबर, सर मुझे एड्रेस, पता है एड्रेस नहीं पता होगा तो नहीं कर सकते ना। तो तुम्हारा जो सर, मुझे पता कंटेक्स्ट है। है, सुनो, तुम्हारा जो कंटेक्स्ट है वो तुम्हारा एड्रेस है, मेरा जो कंटेक्स्ट है वो मेरा एड्रेस है। तो दूसरे का एड्रेस यस। पता होगा तब एक दूसरे से बात कर सकते हैं, समझे। हम्म। तो वो होता है ये कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट। यानी सब सब पता होना चाहिए हैं। हाँ, तभी तो हो पाएगा। ओके। तो कंटेक्स्ट और कॉन्फ़िग में यही है, कुछ कहानी बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा ये डायनामिक डेटा शेयरिंग वेयरिंग में इसका यूज होता है, राइट। और बताइए कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी। तो परवेज, वो जो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन होती है कॉलेज वॉलेज में, वो यहाँ नहीं होती है, एग्जामल में थोड़ी ना रखते हैं इन्फॉर्मेशन, वो तो यार डेटाबेस में होती है। अब तुम्हारे लिए काम है, आज तुम्हें ये बनाना है, तुमने अगर पूछ लिया तो तुम्हें बनाना है कि रोल नंबर डालते ही, है ना, स्टूडेंट की पूरी डिटेल आ जाए। तुम्हें बनाना है, ये काम करना है तुम्हें। अब बताओ कैसे करोगे। रोल नंबर डाला, डिटेल आ गई। मैं बताऊं कैसे करोगे? हिंट दूं? हिंट दूं? बोलो। नहीं सर। यस सर। हिंट देता हूं। मान लो सर वो तो एग्जाम्पल के तौर पे, सर सुन तो लो यार। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ये तुम्हारा पेज है, और यहाँ जहाँ नेम मांग रहा है वहाँ रोल नंबर मांगेगा। तुम रोल नंबर डालोगे 1 2 3 4 जो भी, ठीक है। डाला, सबमिट मारा। सबमिट मारते ही ये नेम गेट होके आ जाएगा सर्वलेट में, यानी कि यहाँ पे मान लो यहाँ गेट होके आ गया, गेट पैरामीटर से गेट होके आ गया। अब तुम यहाँ बनाओगे डेटाबेस का कनेक्शन। सारा चीज़ कनेक्शन बना लिया। कनेक्शन पे क्वेरी चलेगी, सारा खेल क्वेरी का होता है। क्वेरी चलेगी सेलेक्ट, क्वेरी तो सीधे मैं तुम्हें माइस्क्वेल में ही चला के दिखा देता हूँ क्या चलेगी क्वेरी। सर मैं भी कहना चाह रहा यहाँ पे लिखा हमने रूट, और फिर हमने लिखा यूज, और यूज करके मैंने लिख दिया, मेरे प्रोजेक्ट का नाम है क्या था, चलो डेमो प्रोजेक्ट मान लो। नहीं, डेमो प्रोजेक्ट नहीं था, क्या था इस प्रोजेक्ट का, कौन से इसके वाले डेटाबेस में क्या मैंने बनाया था। मैं सर्वलेट करके था। अच्छा, वैसे 1 मिनट रुक जाओ। लॉगिन सर्वलेट यहाँ पे जो बना था, इसमें डेटाबेस हमने बनाया था, ठीक है। अगर भले ही आपने प्रैक्टिस करा है, आपको 4 बार प्रैक्टिस करना चाहिए। इससे आपको चीज़ें और क्लियर होती हैं। डेटाबेस से तो खूब डील करो। डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने लिखा यूज़, और आपने डेटाबेस का नाम लिख के एंटर मारा, और यहाँ पे क्वेरी क्या लिखोगे, सेलेक्ट नहीं, हाँ, मान लो मेरे टेबल का नाम क्या है, पहले ये देख लो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर का नाम, मतलब टेबल का नाम यूजर, ठीक है। तुम्हें क्या चाहिए, इस ईमेल को मान लो, या इस नेम को मान लो कि ये रोल नंबर है। समझे ये बात? तो क्वेरी क्या चलाओगे, सेलेक्ट फोन नंबर चलो कुछ भी ले लेना। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर यूजर वेयर नेम इक्वल टू, और यहाँ सिंगल कोड में लिख दोगे AA। बस ये क्वेरी चलेगी। अब चूंकि यहाँ डुप्लीकेट था ना, इसीलिए दिक्कत हो गई। तो ऐसा कर लेना, प्राइमरी की बना लेना ना, फ़ोन नंबर से भी है, पासवर्ड से भी है, तो है ना। तो चलो ठीक है, मतलब यही क्वेरी चलेगी बस, कि सेलेक्ट करो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम से मुझे उस यूज़र की सारी डिटेल दिखा दो, जिसका जो रोल नंबर है मैं तुम्हें रन टाइम पे बताऊंगा, और रन टाइम पे तुम यहाँ से डेटा गेट कर लेना। यहाँ से तुमने जो डेटा डाला है, बस इसी यूजर को तुम इसी के लिए एसक्यूएल क्वेरी लिख देना। लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे, बताओ। हाँ सर। हो जाएगा सर। तो ये जो एसक्यूएल क्वेरी लिखोगे, वो एसक्यूएल क्वेरी कहाँ चला गया, एरर क्यों आ रहा है, अच्छा इसके वजह से आ रहा है। वो एसक्यूएल क्वेरी बस यहाँ पे सर्विस मेथड के डेटाबेस कनेक्शन बनाना, एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है। और एसक्यूएल क्वेरी जो प्रिपेयर स्टेटमेंट क्वेरी लिखोगे, यही क्वेरी लिखोगे।
जहाँ तुम लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर रोल नंबर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और रोल नंबर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की जगह पे बस रोल नंबर ले आके यहाँ सेट कर दोगे और इस पर्टिकुलर यूज़र की डिटेल आ जाएगी और पूरा गेट हो जाएगी। लेकिन यहाँ गेट होना बड़ी बात नहीं है, फिर उसके लिए डायनेमिक TRTD बनाना गेट बड़ी बात है। अगर मान लो कि एक यूज़र के लिए रोल नंबर से उसका सारा डिटेल आ गया, हिंदी में इतना, इंग्लिश में इतना, सब में डिटेल आ गई, तो उसके लिए डायनेमिक TRTD बनाना पड़ेगा। फिर तुम्हें लूप में डाल के out.println में TRTD करके डिज़ाइन करना पड़ेगा, फिर वो इस तरह से दिखेगा। बनाओ अभी। सर हम्म, सर एक बात सर, हाँ अभी बनाना पड़ेगा? अभी तुरंत। हाँ बताओ क्या कह रहे हो, बोलो बोलो बोलो, पूछ लो। सर मैं सर मैं ये बोल रहा था, हाँ तो जो क्या? डाटा बेस कनेक्टिविटी, हाँ मैं बोलूँ सर, हाँ डेटाबेस से कनेक्टिविटी। डाटा बेस जो कनेक्टिविटी जो है एक क्लास में बनाते हैं ना हम लोग, हाँ हाँ उसी को कॉल करते हैं। हाँ पर हम उसको सर ये जो बनाए हम लोगों ने कंटेक्स्ट बिल्कुल। एग्जाम्पल में उसको डालेंगे, हाँ उसको हर देंगे। हाँ कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, बढ़िया तरीका है। इसीलिए तो है ये, उसका रियल टाइम एग्जांपल है, कर सकते हो कंटेक्स्ट से। ठीक है, वो भी कर लेना साथ में, ठीक है वो भी कर लेना साथ ठीक। में। मतलब तुम्हें दोनों करना है, कंटेक्स्ट से डेटाबेस कनेक्शन भी बनाना है, कंटेक्स्ट परम परम नेम लेके, और फिर तुम्हें यूजर रोल नंबर डाल के उसकी डिटेल निकालनी है। अब डेटाबेस में सर, पहले एक से बात- कुछ डिटेल रख लेना कि रोल नंबर 1 पे इतना, 2 पे इतना, 3 पे इतना, ABCD पे इतना, इस तरह से उसके सारे सब्जेक्ट, उसके सारे मार्क्स सब रख लेना। हाँ बताओ। सर वो हो जाएगा सर, वो जो परम पे सर, कंटेक्स्ट परम पे, हाँ 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 उसमें क्या लिखेंगे? क्लास का नाम लिख के छोड़ देंगे, हर जगह क्लास का नाम फेच करेंगे। नहीं, जैसे कंटेक्स्ट परम में तुमने लिख दिया ड्राइवर का नाम, URL नंबर, URL यूजर नेम, हाँ। पासवर्ड, और तुमने कंटेक्स्ट परम से वो हाँ। सारा डेटा गेट कर लिया, तो हाँ। जब कनेक्शन बनाते हाँ। तो ड्राइवर की जरूरत पड़ती है ना, तो जो ड्राइवर तुमने गेट किया वो डाल देना, यूजर नेम गेट किया वो डाल देना, पासवर्ड डाल गेट किया वो डाल देना। और समझे? अब जैसे देखो डेटाबेस कनेक्शन प्रोवाइडर यहाँ बनाया गया है, ये कनेक्शन प्रोवाइडर जो बनाया गया है, यहाँ पे ये ड्राइवर की ज़रूरत है या नहीं है ना ड्राइवर की ज़रूरत? बोलो। हाँ और ये ड्राइवर कहाँ से गेट कर लोगे? ये ड्राइवर गेट कर लोगे तुम यहाँ से, जो तुमने यहाँ से ये लाया है तुमने, यही नाम वहाँ पे डाल देना class.forward नेम में। इसी तरह से यूजर नेम डाल देना, इसी तरह से पासवर्ड डाल देना, इसी तरह से सारा डिटेल जो कंटेक्स्ट परम से तुमने निकाला है वो सब डाल के कनेक्शन बना लेना। अब समझ में आई बात? हाँ। पर ये सर क्लास में है ना सर? कोई बात नहीं, तो सर्वलेट में करना है ना यही चीज़, और क्या। ये क्लास में है तो सर्वलेट क्लास में कर लेना, क्लास में न तो करके वहां पर सर्वलेट। फिर से कोडिंग लिखना पड़ेगा, सिर्फ उसको डाटा लेने के लिए, सिर्फ कनेक्शन लेने के लिए पूरा कोडिंग लिखना पड़ेगा। भाई कनेक्शन पढ़ रहे हो तो कोडिंग तो करना ही पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा बताओ? काम कर रहे हो तो कोडिंग करने के बिना हो जाएगा? सर एक काम करते हैं, वो कर देंगे, डिजाइन कर देंगे, डिजाइन वगैरह। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग मुझे आज बना के अभी दिखाओ। सर